अर्जुन जब तीर्थ यात्रा पर रामेश्वरम पहुंचे, उनके मन में भगवान राम के विचार थे। वहां उन्होंने वानरों की सेना द्वारा निर्मित सेतु पुल को देखा। जब वह इस प्रसिद्ध सेतु को निहार रहे थे, तो उनके मन में शंका में इतने महान धनुर्धर थे, तो उन्हें वानरों पर निर्भर क्यों रहना पड़ा? वे अपने तीरों के कौशल से खुद पुल क्यों नहीं बना सकते थे? क्या राम सच में उतने अच्छे धनुर्धर थे, जैसा कि कृष्ण और भीष्म हमेशा कहते थे? ऐसी शंकाएं अर्जुन के मन में उठी, जो उनके अहंकार से घिरी हुई थी कि वे स्वयं सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जैसा कि सब कहते थे। वहीं पास में गंधमादन पर्वत पर महाबली हनुमान, पवन पुत्र और भगवान राम के अनन्य भक्त अपने प्रिय स्वामी का ध्यान कर रहे थे। जब हनुमान ने अर्जुन को ऐसे विचारों में लिप्त देखा, तो वे एक साधारण बूढ़े वानर के रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए और उनसे संवाद किया। हनुमान ने अर्जुन को सेतु निर्माण की चुनौतियों के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि वानरों के पूर्वज विशालकाय और भारी शरीर वाले थे। उन अनेकों भारी वानरों को तीरों के पुल पर लंका तक ले जाना कोई साधारण कार्य नहीं था। निश्चित रूप से भगवान राम ने सभी विकल्पों पर विचार किया होगा, इससे पहले कि उन्होंने सेतु के निर्माण का निर्णय लिया। यह सुनकर अर्जुन और भी दृढ़ हो गए। अर्जुन ने सोचा, निश्चित रूप से एक अच्छा धनुर्धर ऐसा पुल बना सकता है जो किसी भी संख्या के प्राणियों का भार सहन कर सके। वानर क्या चीज है? अगर राम इतने अच्छे धनुर्धर होते, तो वे निश्चित रूप से ऐसा कारनामा कर सकते थे। यदि मुझे अवसर मिलता, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। हनुमान, जो सदैव अपने स्वामी के प्रति समर्पित थे, भगवान राम की आलोचना सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अर्जुन के इस गर्व को चुनौती दी और कहा कि कोई भी धनुर्धर ऐसा पुल नहीं बना सकता जो वानरों के भार को सह सके। इस बहस ने एक निर्णायक चुनौती का रूप ले लिया। अर्जुन तीरों का एक पुल बनाएंगे, और यदि वह हनुमान का भार सह सकेगा, तो अर्जुन विजयी घोषित होंगे, अन्यथा उन्हें जलती हुई चिता में प्रवेश करना होगा। अपने अहंकार में अर्जुन ने तेजी से तीरों का पुल बनाया और हनुमान को उसकी मजबूती पर रखने के लिए आमंत्रित किया। भगवान राम के नाम का जप करते हुए हनुमान ने केवल अपनी पूंछ पुल पर रखी और पुल रेत की तरह ढह गया। अर्जुन ने अपनी चुनौती के अनुसार चिता में प्रवेश करने की तैयारी कर ली। उसी समय एक ब्राह्मण वहां प्रकट हुए और इस मामले के बारे में पूछताछ की। वह ब्राह्मण और कोई नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो अपने प्रिय मित्र और भक्त अर्जुन का जीवन बचाने आए थे। कृष्ण ब्राह्मण के रूप में इस बात की ओर इशारा किया कि उनके समझौते का कोई साक्षी नहीं था, जिससे यह अवैध हो गया। उन्होंने स्वयं को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया और अर्जुन को फिर से प्रयास करने के लिए कहा। इस बार अर्जुन ने कृष्ण का स्मरण करते हुए फिर से पुल का निर्माण किया। हनुमान उस पर चढ़े और सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने पुल इस बार ढहने के बजाय मजबूती से बना रहा। तभी अचानक अर्जुन और हनुमान ने देखा कि ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ने हनुमान का भार सहन किया था। हनुमान ने तुरंत ब्राह्मण के रूप में भगवान राम को पहचाना और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को देखा। दोनों ने दिव्य उपस्थिति को महसूस किया और श्रद्धापूर्वक नमन किया। कृष्ण ने हनुमान को गले लगाया और उनके द्वारा भगवान राम के मिशन में दिए गए अनगिनत सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे हनुमान की सेवाओं के ऋणी हैं और यह ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। उस क्षण में यह आभार समय और युगों को पार कर गया। इस प्रकार कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र हनुमान से भेंट की और अर्जुन का जीवन बचाया। दूसरी बार यह कहा गया कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए पुल का निर्माण किया, जबकि हनुमान को विश्वास था कि वे किसी भी पुल को तोड़ सकते हैं। इस प्रकार दोनों बार भगवान के नाम की महिमा ने जीत हासिल की। हनुमान ने महाभारत के महान युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर ध्वजवाहक बनने का वचन दिया। अंततः राम और कृष्ण के दिव्य नामों की शक्ति ने दोनों अवसरों पर विजय प्राप्त की।